हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदी में रस। रस क्या है? रस की परिभाषा देखिए। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। हम किताबों को पढ़ते हैं, नाटक को देखते हैं या कोई कहानी को सुनते हैं तो जो हमें मजा आता है, जो हमें आनंद आता है, वही हमें क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं और उसको प्राण तत्व भी कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के अवयव या अंग, रस के अवयव या अंग होते हैं चार अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अंग या 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो समझ लो कि रस किसे कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थायी भाव क्या होते हैं। रस हमारे अंदर होते हैं और ये स्थायी भाव हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो समय समय पर बाहर आते हैं। तो स्थायी भाव की परिभाषा समझिए। मानव हृदय में, मनुष्य के अंदर, मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव, मानव के अंदर स्थायी रूप से रहने वाले, विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। मनुष्य के अंदर जो स्थायी रूप से रहते हैं ना जो भाव, वो हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है ना। तो हमारे 9 रस हैं और 9 रसों के ही स्थायी भाव होते हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। ठीक है। तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। 9 ही रस होते हैं और 9 ही इनके स्थायी भाव होंगे जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं। तो 9 रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव आप समझिए। श्रृंगार, पहला रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो है ना प्रेम नाम का जो है ना स्थायी भाव होता है। हास्य दूसरा रस है और इसका स्थायी भाव होता है हास मतलब होता है हंसना, है ना। यानी हम मानव जीवन में हमारे शरीर के अंदर ये रस जो है उपस्थित रहते हैं और समय समय पर ये क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, निकलते रहते हैं। हास्य का हो गया हास, करुण, शोक, है ना। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमें शोक होता है, दुख होता है, तो वहां पर हमारा करुण रस होगा। हंसी आएगी तो हास्य रस होगा और प्रेम उमड़ेगा, प्रेम निकलेगा, प्रेम उत्पन्न होगा तो वहां पर श्रृंगार रस का रस होगा। वीर रस, उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब भी हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है तो वो वीर रस होता है, उसमें उत्साह होता है। अगला है रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। जब हमें क्रोध आता है तो रौद्र रस होता है और इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक का होता है भय। जब हम किसी चीज या वस्तु को देखते हैं तो हमें भय लगता है, डर लगता है, तो वो हमारा भयानक रस होता है। बीभत्स, जुगुप्सा या घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा
या घृणा। जब भी हम कोई ऐसी चीज को देखते हैं जिससे हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहां वीभत्स रस होता है। अद्भुत, अद्भुत रस का होगा विस्मय या आश्चर्य। जब हम कोई ऐसी चीज देखेंगे जिससे हमारे शरीर में आश्चर्य उत्पन्न हो, वहां विस्मय रस होता है, अद्भुत रस होता है, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत, अगला रस है शांत। शांत का अर्थ होता है निर्वेद, स्थायी भाव उसका होता है निर्वेद। जब भी हम कोई चीज को देखेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। जैसे हम ईश्वर से की भक्ति करने लगेंगे, हमारी माया मोह जाल ये सब छूट जाएंगे, तो वहां पर शांत रस होगा, निर्वेद होगा। अब हमारा 10वां और 11वां रस जो है ना, ये श्रृंगार रस कई प्रकार हैं, सामान्यतः 9 ही रस होते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य रस कहते हैं, है ना, बच्चों के प्रति प्रेम होना हमारा वात्सल्य, वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस होगा और वात्सल्य जो है ना हमारा स्थायी भाव होगा। अगला है हमारा भक्ति रस, है ना, भक्ति रस यानी भगवान के प्रति प्रेम होना और अनुराग होना। तो ये हमारे थे रस